ब्रेक के बाद रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे अलवर की, जहां ट्रेन के आगे कूदकर युवती ने की खुदकुशी। आगे बात होगी जोधपुर की, जहां वरिष्ठ नागरिकों ने विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अलवर जिले के खेड़ली कस्बे से, जहां गुरुवार को घोसराना के समीप दंदिया पुलिस के पास एक युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली, जिससे युवती की मौत हो गई। घटना को देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और सूचना खेड़ली आरपीएफ और स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पर खेड़ली आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और युवती की पहचान में जुटी हुई है। मृतक युवती के हाथ में अमीशा कुमारी लिखा हुआ पाया गया है, जिसके दौरान वहां मौजूद लोगों द्वारा इस युवती को अमीशा मीणा निवासी भैरूवास बताया गया है। मृतक युवती के शव को पुलिस खेड़ली उप जिला अस्पताल लेकर पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया, जहां सूचना परिजनों को दे दी गई है। फिलहाल मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों के आने के बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जानकारी दे रही है। अलवर से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से, जहां नारायण व्यास विश्वविद्यालय के वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स, जिनको गत माह 5 माह से पेंशन का भुगतान नहीं हुआ, शेष पेंशनर्स को मार्च अप्रैल माह की पेंशन का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। इन परिस्थितियों में वरिष्ठ नागरिकों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन को भुगतान हेतु अनेक बार निवेदन किया गया, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति के कारण पेंशनर्स को धरना देने को मजबूर किया गया। वरिष्ठ नागरिकों ने विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय के समक्ष धरना दिया, लेकिन विश्वविद्यालय में ना तो कुलपति उपलब्ध थे और ना ही सक्षम अधिकारी, रजिस्ट्रार और वित्त अधिकारी। इस पर पेंशनर सोसाइटी के पदाधिकारी ने कुलाधिपति राज्यपाल के सचिव से वार्ता कर अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया। गर्म मौसम होने पर वरिष्ठ नागरिक खराब स्वास्थ्य के बावजूद धरना स्थल पर मौजूद रहे। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई वरिष्ठ नागरिक का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो इसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होगा। आज धरना स्थल पर पूर्व कुलपति प्रोफेसर गंगाराम जाखड़, पूर्व कुलपति प्रोफेसर भंवर सिंह राजपुरोहित, राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर एस टाक, प्रोफेसर सुशील जे लालवानी, प्रोफेसर सुशील भंडारी, प्रोफेसर चेनाराम चौधरी आदि मौजूद रहे। डॉक्टर भंवर सिंह राजपुरोहित, पूर्व कुलपति जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, आप सभी मीडिया वालों का आभार व्यक्त करता हूं कि इस तपती हुई धूप में के अंदर आपने हमारी और कॉग्निजेंस लिया और हमारी बात सुनने के लिए आप आए। आपने देखा होगा कि हमारी बात सुनने के लिए न तो कोई अधिकारी है न कुलपति है, और हमारी बात राज्य सरकार तक पहुंचने का माध्यम केवल कुलपति होता है। हमारी आवाज को लिखित रूप में इनको दे दिया। कई महीनों से, कई वर्षों से एक ही बात कही जा रही है, इस वर्तमान सरकार से भी और पूर्व सरकार ने। कोई भी सरकार है जो वास्तव में प्रजातंत्र में एक जन हितैषी होनी चाहिए और जन की आवाज को संवेदनशीलता के साथ सुनना चाहिए, मानवता के साथ सुनना चाहिए। आपको ये नहीं लगता है कि यहाँ पर सेवा देने वालों को पेंशन नहीं मिलेगी? ये जो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, इसको देने का कर्तव्य राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अधिकारियों का है, परंतु वो नहीं दे रहे। इस चीज से मजबूर होकर के हम सभी साथी लोग यहाँ पर आंदोलन रहित है, और आंदोलन के अलावा हमारे पास प्रजातंत्र में और कोई तरीका नहीं होता। हो सकता हमारा प्रजातंत्र के अंदर तरीका इतना अटूट है कि हम अहिंसा के साथ में शांति प्रिय ढंग से सबकी गरिमा और मर्यादा को ध्यान रखते हुए किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी भी एक क्षमता है और क्षमता हमारी मर्यादा है। शिक्षा के कारण से हम हमारी भाषा में और अपने शारीरिक कर्तव्यों में एक शालीनता से ही बात को कहा जा सकता है। आप मीडिया से निवेदन है, इस बात को आप जगह जगह प्रिंट मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, न केवल राज्य सरकार परंतु भारतीय स्तर पर इस बात को उठावे कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जो सन 1962 के अंदर राधा कृष्ण जी ने स्थापित किया, उसके अंदर ये हालात है कि यहाँ पर 85-90 वर्ष के लोग जो यहीं से रिटायर हुए, उनको अभी भी पेंशन नहीं मिल रही है और हम पेंशन की तरस रहे। धन्यवाद। संघर्ष समिति जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स, विश्वविद्यालय के अधिकारी या विश्वविद्यालय प्रशासन पिछले 5 माह से 2.5 माह से विश्वविद्यालय के कार्मिकों को, जिन्होंने अपना जीवन विश्वविद्यालय को दिया, अपनी सेवाएं दी, उनको पेंशन देने के एक नाकाम कोशिश कर रहा है। उसके खिलाफ हमने आज यहाँ आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, उनको जगाने का प्रयास किया कि आज विश्वविद्यालय के परिवार के घरों में, पारिवारिक पेंशनों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, किस प्रकार से वो अपना घर का काम चला रहा होगा,
या तो वो जानता है या ईश्वर जानता है। हमने आज का आंदोलन, प्रदर्शन और धरना रखा 2 घंटे का, और इसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि सोमवार को पुनः हम यहाँ एकत्रित होंगे और हमारी पेंशन की समस्या का समाधान स्थायी रूप से अगर विश्वविद्यालय प्रशासन और राजस्थान सरकार भी इस मंच के माध्यम से सुन ले, उसका भी ये दायित्व है, क्योंकि विश्वविद्यालय राजस्थान सरकार का एक अभिन्न अंग है। यहाँ पर सारे नियम कायदे कानून राजस्थान विश्वविद्यालय के, राजस्थान सरकार के लागू होते हैं। RSR यहाँ लागू होती है और पेंशन एक दायित्व है सरकार का और विश्वविद्यालय प्रशासन का, वो अपने दायित्व से विमुख हो रही है। तो हम मंच के माध्यम से घोषणा करते हैं और ये दावा करते हैं कि समय रहते हम कर्मचारियों को, और अगर ये ध्यान नहीं दिया गया तो विश्वविद्यालय का सेवानिवृत्त कर्मचारी सोमवार से सड़कों पे उतर करके और घोर प्रदर्शन, आंदोलन, आमरण अनशन, भूख हड़ताल और हो सकता है आत्मदाह भी करने पड़ी तो मैं करूंगा कर्मचारियों के लिए। जय संगठन, जय भारत। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से, जहां अग्रसेन संस्थान प्रांगण में अग्र समाज की समस्त इकाइयों द्वारा दामोदर अग्रवाल भीलवाड़ा सांसद लोकसभा में सचेतन एवं प्रदेश महामंत्री भाजपा का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। संस्थान अध्यक्ष उमेश लीला एवं सचिव अनिल कुमार सिंघल ने बताया कि दामोदर अग्रवाल ने अपने तेजस्वी उद्बोधन में समस्त अग्र समाज को संदेश दिया कि आज की युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि वो ब्यूरोक्रेसी या विश्वसनीय राजनीति में अपना करियर बनाए। दामोदर अग्रवाल अपने बाड़मेर के प्रवास के मध्य आज जोधपुर पधारे थे। सम्मान समारोह में दामोदर अग्रवाल का समस्त अग्रवाल समाज की संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। संस्थान अध्यक्ष उमेश लीला द्वारा साफा पहनाकर, सचिव अनिल कुमार सिंघल एवं उपाध्यक्ष राकेश बंसल द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में अग्र समाज के बंधु, जिनमें किशन लाल गर्ग, रामजी लाल लीला, सुरेश गोयल, डॉक्टर राम गोयल, सत्यनारायण अग्रवाल एवं कई गणमान्य बंधु मौजूद रहे। मातृशक्ति से कमलेश गोयल, सुमित्रा लीला, संतोष सिंघल, राज बंसल, पूजा अग्रवाल, रोशनी सिंघल, सुधा गर्ग एवं संध्या अग्रवाल उपस्थित थे। सम्मान समारोह के सफल आयोजन के लिए अग्रसेन संस्थान की कार्यकारिणी से अध्यक्ष उमेश राज बंसल, पूजा अग्रवाल, रोशनी सिंघल, सुधा गर्ग एवं संध्या अग्रवाल उपस्थित थे। सम्मान समारोह के सफल आयोजन के लिए अग्रसेन संस्थान की कार्यकारिणी से अध्यक्ष उमेश लीला, सचिव अनिल कुमार सिंघल, दामोदर अग्रवाल का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। राकेश बंसल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं उमेश लीला, अध्यक्ष श्री अग्रसेन संस्थान जोधपुर। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज श्री अग्रसेन संस्थान प्रांगण में जोधपुर के तमाम समग्र अग्रवाल समाज की इकाइयों की तरफ से भीलवाड़ा के सांसद, महामंत्री भाजपा श्री दामोदर जी अग्रवाल साहब का समाज की सभी इकाइयों ने अभिनंदन स्वागत किया। और मैं बहुत ही हर्ष के साथ में कहना चाहता हूं कि श्री दामोदर जी सांसद महोदय ने जो बातें बताई आज के समय में समाज के लिए नितांत आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय में युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए। जो देश का अंदर अग्र समाज की जनसंख्या है उसके हिसाब से सबको उन्होंने एकजुट रहने का भी संदेश दिया कि अगर समाज एकजुट रहेगा तो आगे बढ़ेगा, देश भी उन्नति करेगा, समाज भी उन्नति करेगा। इस अवसर पर सभी समाज की संस्थाओं ने उनका माला से, पुष्प से, शॉल से, मोमेंटों से सम्मानित भी किया और उन्होंने सबको आश्वस्त भी किया कि समाज में किसी भी बंधु को कोई भी समस्या हो, कोई भी उनकी आवश्यकता हो हेल्प की, वह 24 आवर्स मदद करने के लिए तत्पर है। मैं अनिल सिंघल, सचिव श्री अग्रसेन संस्थान। आज बड़ा खुशी का विषय है कि हमारे मध्य श्री दामोदर जी अग्रवाल सांसद भीलवाड़ा उपस्थित थे और उनका जो उद्बोधन था वाकई बहुत प्रेरणादायक था। समाज और देश दोनों के लिए अपने आप को एक रास्ता दिखाने वाला उद्बोधन था। उन्होंने कहा कि इस समाज को आगे बढ़ने, हर एक समाज को आगे बढ़ने के लिए हर तरीके से अपने आप को ब्यूरोक्रेसी एज वेल एज व्यापार दोनों में आगे बढ़ना चाहिए, तभी आगे बढ़ सकता है और संस्कारित भी होना चाहिए। इस कार्यक्रम में समाज की महिला शक्ति
समाज के भद्र पुरुष सभी लोगों का आगमन हुआ। मैं उन सबको संस्थान की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। जोधपुर अग्रवाल समाज द्वारा सभी द्वारा श्री दामोदर जी का स्वागत किया गया है और दामोदर जी का पधारे उनके लिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। मैं अनिल सिंघल, सचिव श्री अग्रसेन संस्थान। अग्रवाल समाज द्वारा मेरा अभिनंदन समारोह रखा गया। मैं तो पहलगाम की घटना के बाद सीमा पर हुए घटनाक्रम के कारण पार्टी के निर्देश पर बाड़मेर जिले के सीमांचल क्षेत्रों में प्रवास पर था। कल कोई विकट परिस्थिति पैदा होती है, कैसे उस हालात में प्रशासन आम जन के साथ खड़ा रह सकता है, कैसे सीमावर्ती क्षेत्र के निवासियों का हौसला बुलंद हो सकता है और कैसे हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, इस दायित्व का निर्वहन कर रहा था। आज जोधपुर आगमन पर बहुत ही भावभीना अभिनंदन किया गया। हमने हमारे समाज के आगे के विकास की यात्रा को लेकर आपसे संवाद किया और उसमें से एक निष्कर्ष पर हम निकले कि हमें हमारे नौजवानों को ब्यूरोक्रेसी में आगे भेजने के लिए अध्ययन कराना चाहिए। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से, जहां आमजन की समस्याओं की सुनवाई कर उनके त्वरित समाधान व निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा नागरिकों को सुशासन उपलब्ध कराने की दृष्टि से गुरुवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने समस्याओं की सुनवाई करते हुए तथ्यात्मक जानकारी ली और प्राप्त अभ्यावेदनों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिला स्तरीय जन सुनवाई में राजस्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम उत्तर एवं दक्षिण, पुलिस, पंचायती राज, जोधपुर डिस्कॉम सहित विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 120 परिवाद प्राप्त हुए। इन सभी परिवादों पर सुनवाई करते हुए सभी संबंधित विभागों को जल्द से जल्द निस्तारण की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। जन सुनवाई में जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त उत्साह चौधरी, नगर निगम के आयुक्त सिद्धार्थ पलानी चामी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम जवाहर चौधरी सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।